के मेरा केस चल रहा है टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, पेशियां भुगत रही हैं, आज भी अपने मुकदमात की हम पेशियां भुगत रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मैंने कोई कॉल दी हो या किसी ने कोई कॉल दी हो, क्योंकि हमें पता है कि झूठे मुकदमात हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं और एक लंबी फहरिस्त है। आज मुस्लिम लीग नून क्यों सारे लोग नजर नहीं आ रहे? कहाँ है वो लोग जो ये इल्जामात लगाते थे? इमरान खान साहब के साथ मिलकर मास्टरमाइंड इस पूरे काम का जो था। हमारा तो कोई बंदा, राना सनाउल्लाह आज भी पंजाब की आवाम के साथ खड़ा है, साद रफीक आज भी लाहौर की आवाम के साथ खड़ा है, हमजा शहबाज आज भी यही है, आप लोगों के सामने है। एहसन इकबाल, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल सब आपके सामने खड़े हैं और डट कर खड़े हुए हैं। वो किधर हैं जो लोग जो ये सारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे इनके साथ, जो IMF के हवाले मुल्क को कर रहे थे, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि ये मुकदमात का तो हमने जवाब दे दिया, इन मुकदमात का हमने जवाब भी दे दिया, अदालतों के फैसले आ रहे हैं। और एक जो इतने नीच लोग कि बेटियों को नहीं छोड़ा, बेटियों के घरों को नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफात हो गई, वो फौत हो गई। इसी केस में अदालत में जाके एप्लीकेशन दी कि हमें एक दिन की इस्तिस्ना दी जाए, उनकी वालदा फौत हो गई है। जज साहब ने कहा यह इस्तिस्ना नहीं मिलेगी, ये केस चलेगा, उनको पेश करें यहां। और उस वक्त जब हमजा शहबाज साहब की बेल हुई, उसी वक्त तो लोग कौन सी लोहार कोर्ट के ट्रेंड्स चलाए गए। आज भी मुल्क के खिलाफ ट्रेंडिंग हो रही है, आज भी बैनुल अक़वामी बॉट्स बिठाकर, ट्विटर के हैंडलर्स बिठाकर, ये 9 मई वाले जो है ना, ये मुल्क के दुश्मन है। कोई शख्स मुहिब्बुल वतन अपने जाती मफाद के लिए अपने मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दुश्मनी, जो मर्जी हो जाए। 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अपने मनसब से हटाया गया था ना, क्या कहा था कि अल्लाह के हवाले करता हूं। यह कहा था कि मुल्क पे हमला कर दो, ऑरेंज ट्रेन पे हमला कर दो, मेट्रोस तोड़ दो, अस्पताल तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो। कैसे कहता? क्योंकि ये अस्पताल, ये स्कूल, ये मेट्रोस, ये डेवलपमेंट, ये सड़कें उस शख्स की अपने हाथों से बनाई हुई हैं। कैसे इसकी तबाही की बात करता? लेकिन वो फॉरेन एजेंट्स, मनी लॉन्ड्रर्स जो बाहर से आते हैं, मुल्क की साजिश के जरिए जो है वो इम्प्लांट होते हैं, वो मुल्क को तबाह करने और मुल्क के ऊपर हमला करने और मुल्क के साथ दुश्मनी करना ही जानते हैं। और फिर इसलिए आज ये अवाम जान चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब जितने मुकदमात बनाए गए, जितने इल्जामात लगाए गए, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। नवाज शरीफ साहब जितने इल्जामात लगाए गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हाईकोर्ट का फैसला सुना ना आपने? लाहौर हाईकोर्ट ने जब शहबाज शरीफ को आशियाना में बेल दी थी, उसी वक्त कह दिया था, बेल के फैसले पे, मेरिट के बेल के फैसले पे कह दिया था, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं है, सिर्फ भाई के साथ वफा का खमियाजा है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के साथ बदला लेते 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 उनको नुकसान पहुंचाते पाकिस्तान की आवाम को वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल से, एहतसाब के उस अमल से गुजर कर, सुरखरू होकर पाकिस्तान के अवाम की रिलीफ की बात कर रही है। आज भी नवाज शरीफ के किस तरह वापस इस मुल्क को दोबारा से 6 से ज्यादा की तरक्की पर लेके जाना है। रोज बैठकर ये सोचते हैं, रोज बैठकर ये बात करते हैं कि बिजली का बिल कैसे खत्म करना है, कैसे कम करना है, कैसे गरीब को रिलीफ देना है, कैसे बिजली सस्ती करनी है, कैसे रोटी सस्ती करनी है, कैसे गैस सस्ती करनी है, कैसे दहशतगर्दी जो सर उठा रही है उसको दोबारा खत्म करना है, कैसे लोड शेडिंग खत्म करनी है। आज भी वही बात कर रहे हैं। अपनी जाती जो बात है, अपना जो जाती नुकसान है उसकी बात नहीं कर रहे। जो अवाम का नुकसान है उसको कैसे रिलीफ में बदलना है उसकी बात कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में भी इसी एजेंडे के साथ जाएगी,
इसी एजेंडे के साथ जाएगी कि कैसे इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, कैसे अवाम को रिलीफ देना है, कैसे नौजवान को दोबारा से रोजगार और उम्मीद देनी है, और वो नफरत, वो इंतशार, वो बदतमीजी, वो बद इखलाकी जो अपनी सकाफत, अपने जो हमारी इकदार हैं, हमारी जो रवायात हैं, उनको वापस कैसे माशरे के अंदर लेकर आना है। जो एक गिरोह ने, एक गुंडा गर्दी माइंडसेट के गिरोह ने तबाह किया है कि आपकी बहनें बैनुल अक़वामी सड़कों पर और उनको खिलाफ नारे लगाए जाएं, आपके 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम बाहर हो, उन पे ना क्या नुकसान हो गया? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो आज भी वहीं बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से अवाम के साथ बैठे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अवाम के रिलीफ का प्लान बना रहे हैं, और इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की खिदमत की है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने, और इसी तरह दोबारा से लड़कर, हर मुश्किल से लड़कर दोबारा से अवाम को रिलीफ दें।